में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं हमारी इस अहम खबर पर। जैसे कि आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ से वापस आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं लाइव प्रोग्राम में। आज हम पहुंचे सीकर जिले के बटोल गांव के अंदर, जहां पे सरपंच महोदय द्वारा और पंडित जी के द्वारा यहां पे एक शमशान घाट को, जो कि आज से कुछ साल पहले यहाँ की ये लोकेशन थी कि बंदा घुसता था तो उनके बालों के अंदर काटे कपड़े फट जाते थे। और आज पिछले लगातार 10 वर्षों से सरपंच साहब रेगुलर चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, गांव का सपोर्ट मिलता हुआ आ रहा है। तो आज उन्होंने अच्छे कार्य करे। हम सरपंच साहब से पूछते हैं उन्होंने क्या क्या करे। सर, आपका नाम? मोहन सिंह चौहान। मोहन सिंह जी, आज आपने यहाँ पे क्या क्या कार्य किया आपके गांव के लिए? आप कितने साल से सरपंच? सबसे पहले तो आपकी इंडिया की आवाज़ चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे गांव में आप लोग पधारे। हम यही सोचते थे कि हम जो कुछ करें उसको आम जन तक पहुँचे, आम जन तक देखें, जिसका माध्यम आपकी मीडिया है। आपका दोबारा मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हमारे पधारे और हमारे कार्य को आप आम जनता तक देखने को पहुँचाओगे। कार्य हम 2015 में सरपंच थे। हमने गांव की सड़कें व्यवस्थाएं थी, शौचालय नहीं थे, वो 2015 से 20 तक हमने वो समस्याएं गांव की दूर की। 2020 के बाद में हमने
हमारे गांव के पूर्व वैद्य रंगलाल जी शर्मा जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके पुत्र है 4-5, और ये हमारे पास में पंडित जी खड़े हैं, ये उनके वैद्य जी महाराज के छोटे भाई हमारे पूर्व सरपंच जी के लड़के हैं। इन्होंने मुझे ये कहा कि मोहन सिंह अपने शमशान घाट में थोड़ी सी ये कांटे वगैरह ज़्यादा है, ज़मीन समतल नहीं है, आने जाने में सुविधा नहीं होती। जो भी यहाँ मोक्ष घाट में आते हैं, हमारे ये बड़ा गांव है, 200-300 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, सब बैठने की जगह नहीं है, तो हमारे परिवार द्वारा आपको कुछ सहयोग कर देंगे, आप इस काम को सही कर दो। तो मैंने सोचा भाई पैसे ये दे रहे हैं, मेहनत अपनी है, कर देते हैं। दूसरी बात, हमारे पास में नरेगा की टीम भी थी कार्य करने के लिए, तो पहले मेरे मन में था कोई 10-20-30 हज़ार रुपये लगाएंगे, फिर भी कोई 10 लगाए देने वाले, चाहे 1 रुपया लगाए, उसका भी मान सम्मान से अपना लगवाएंगे। हमने कार्य शुरू किया। कार्य शुरू करके इनके बड़े भाई साहब है मोहनलाल जी आए हुए थे, उन्होंने देखा कि थोड़ा सा कार्य शुरू करते सुंदर लगने लग गया था। फिर उनका दिल इतना बड़ा हो गया कि आप चाहे इतने पैसे लगा दो, और मैंने भी उसको कार्य शुरू किया। कार्य भी उन्होंने पैसे लगाए, हमारे 12-13-15 लाख रुपए के आसपास इन्होंने अब तक यहाँ लगा चुके, और आगे से आगे हमने पहले यहाँ लोन लगाने का प्लान किया। देखो इधर से ये हमारा ये करीबन 30,000 स्क्वायर फीट में लोन है, जिसको लगाने के लिए जयपुर से आए थे। फिर इसमें पेड़ पौधे लगाए। फिर हमने ये सोचा कि ज़मीन बंजर पड़ी है, और हमारी एक गौशाला है जिसके अंदर करीबन 300 की आसपास गायें थी। हम 4 रुपये 5 रुपये किलो के अंदर से हरा चारा लेके उनको खिलाते थे। यहाँ एक मामासा ने ट्यूबवेल भी बना दी, तो हम यहाँ गायों के लिए चारा बना, हरा चारा बना शुरू कर दिया। पिछली बार हमने करीबन 72-73 ट्रॉली पर डे की 20 कुंटल गायों को यहाँ से खिलाया। इस साल भी हमने 12 का, अभी भी चारों और गायों के लिए 12 का है। ये दिन में यहाँ रहते हैं, कोई ना कोई मिलने वाला आ जाता है, यार एक लाइन मिलो, थोड़ा सा काम करो, तो कोई मना नहीं करता। अभी भी ये भाई साहब आए थे 4-5 दिन पहले, यहाँ शादी थी इनके मोहन जी महाराज की बच्ची की, तब उनसे मैं दोबारा मिला था। जो हमारे यहाँ के भामासा थे उनसे हमने मिला था। मैंने भाई साहब वो तो सब कुछ ठीक चल रहा है, इन पौधों को कुछ सर्दी से बचाने के लिए थोड़ा बहुत कोई उपाय। बोले कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहिए उतना पैसा और ले लेना। अपने जो पेड़ लगाए आम गाँव के लिए उपयोग में आने के लिए, जो पेड़ लगाए, जो आपने अच्छा सुंदर किया अपने प्रयास से, उसके लिए आप उनको वापस सर्दी से बचाने के लिए जो उपाय करना उनके पैसे चाहिए वो हम दे देंगे आप। फिर भी उन्होंने इतना पैसा दे के अभी अपना दिल इतना खोल लिए, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये सारी प्रेरणाएं हमारे को काम करने की जो हिम्मत बंधाई हमारे पवन जी शर्मा ने। जैसे कि आपके गांव से मैंने बात करी, आपके गांव वासियों से, तो वो कह रहे हैं कि भामाशाहों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। हाँ, भामाशाह सरकार इतना नहीं कर पाती जितना भामाशाहों ने सपोर्ट किया। तो आपका भामाशाह के लिए क्या कहना है? मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर भामाशाह चाह रहे हैं ना कि ये काम पूरा होना चाहिए, वैसे अगर सरकार चाहे तो विकास खूब हो सकता है। सरकार की मंशा और भामाशाह की मंशा में रात दिन का फर्क होता है। भामाशाह हमेशा ये चाहता है कि जो मैं 5 रुपये लगा रहा हूँ मेरे गांव के जिस भी क्षेत्र में लगाऊँ उनके काम आए, उसमें कोई मीडिएटर नहीं होता। और सरकार के पैसे के अंदर क्या होता है कि पैसे हमारे जहाँ से शुरू से होते हैं वहाँ से हम तक पहुँचते, वहाँ बीच में उस गांव में क्या कार्य होता है उसको नहीं देखते। हमारा कार्य भी इसमें पूर्ण होना चाहिए, तो इसलिए सरकार के बजट पूर्ण रूप से नहीं लगता। और भामाशाह के पैसे में से को लगाने वाले के मन में इतनी पीड़ा होती है कि किस प्रकार इन्होंने पैसा कमाया होगा, कैसे पैसा इकट्ठा किया होगा। अगर इनका 1 रुपये का काम 100 रुपये का काम नहीं दिखा, 1 रुपया खर्च करके 100 रुपये का काम नहीं दिखा, तो कल ना अपने को कोई गाँव वाले बुरा बता देंगे। तो हम उससे भयभीत भी रहते हैं, फिर उस कार्य को हम पूरा से भी ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए भामाशाहों का ज़्यादा सहयोग हमें अच्छा लगता है, ताकि उसमें काम करने की हमें खुशी भी ज़्यादा होती है। और उसमें भामाशाह द्वारा दिए हुए बजट के लिए हमें ये नहीं देखना पड़ता पैसा कब आएगा, क्योंकि वो तो 10 लाख रुपए लगाने हैं। अब 10 लाख रुपए तो अपने आगे 10 लाख अपना काम सोच के चलेंगे। अब सरकार के पैसे में तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सरपंच के 20-30 लाख के बिल पेंडिंग पड़े, कोई मेरे जैसा गरीब सरपंच हो तो 20 लाख रुपये ब्याज और चालू हो जाता है। तो हम तो ज़्यादा इन भामाशाहों से तो सहयोग मिलता है, उससे हमें ज़्यादा खुशी होती है वो काम करने में। जैसे कि आपने देखा, हमने मोहन सिंह जी से तो सवाल जवाब करे ही, उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया। भामाशाहों को उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया और हमारे चैनल को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। इनके साथ में ही हम पंडित जी हैं, उनसे हम कुछ सवाल जवाब करें। सर, आपका नाम? पवन शर्मा। पवन शर्मा जी, जैसे सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है उसमें आपके बड़े ब्रदर का भी सपोर्ट है, आपका भी सपोर्ट है, आपके फैमिली मेम्बर्स का भी, तो आपका क्या कहना है? शुरू में क्या यहाँ समस्या बहुत थी, जब आते थे यहाँ पे तो झाड़ बहुत थे, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो शुरू में क्या, हमारे पास ग्राम के पास ही डोटासरा गांव है, वहाँ मैं एक दिन गया था, तो वहाँ छोटे से गांव में मैंने शमशान में अच्छी व्यवस्था देखी। तो फिर मैंने इनको आगे बताया
कि अपना इतना बड़ा गांव है, कितने गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ अपने गांव में व्यवस्था नहीं है। तो लोग बाहर जाकर ये कहते हैं कि इतना बड़ा गांव हो के गाँव में कोई दम वाली बात नहीं है। तो अपने को इस कार्य के बारे में सोचना चाहिए। तो फिर मैंने मेरे बड़े भाई भंवर लाल जी से बात की, इनका सहयोग, नरेगा टीम का पूरा सहयोग और ग्राम के जो लोग थे, भामाशाह अन्य जो लोग थे गांव के, उन्होंने सब ने बहुत सहयोग किया और इनके अथक प्रयास से इनकी काया पलट होगी। जैसे आप 1.5-2 साल पहले यहाँ कोई आया हुआ था, अभी जो आता है तो वो दिखता है यहाँ ये स्वर्ग कैसे हो गया। बहुत अथक प्रयासों से इसकी पूरी की पूरी काया पलट करके आज यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है। ट्यूबवेल भी हमारे निठारवाल परिवार ने बनवा दी, किसी ने पंप सेट, ये फुहारा सेट डलवा दिया। फिर यहाँ गायों के लिए हरा चारा, जो अभी जैसे अकाल था पिछले साल, प्याज की खेती ज़्यादा हो गई और प्याज के भाव रहे नहीं, काश्तकार है जो गेहूँ की फसल नहीं कर सके, तो यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई चारे की, तो गौशाला चलाना बहुत दुर्भर हो गया था। लेकिन यहाँ का जो सहयोग, इतना बाजरा हुआ, दिल्ली की 2 ट्रॉली 1 ट्रॉली यहाँ से भर के नरेगा मजदूर काट देते थे और गौशाला में निरंतर सप्लाई यहाँ से चालू रही, जिससे हमारे गौशाला में भी फ़ायदा हुआ। और यहाँ नरेगा कर्मी जो दिन रात मेहनत करके और इस जो बंजर जगह थी, इसको वास्तव में इसकी काया पलट करके एक नया आयाम स्थापित किया है। सरपंच साहब दिन रात को भी आप देखो तो ये तो अपना काम छोड़ के, कोई भी सरकारी कर्मचारी भी आता तो यही मिलते थे, बहुत अथक प्रयासों से। तो क्या आपके जैसे कि अब सरपंच साहब साथ में खड़े हुए हैं आपके, तो हम एक सवाल करेंगे कि गांव के विकास के लिए तो सरपंच साहब ने यहाँ पे तो कार्य किया, गांव के विकास के लिए, गांव के विकास में भी जो भी देखो बजट इनका आता है वो पूरा का पूरा खर्च करके गांव में हर मोहल्ले में इन्होंने ये सीमेंटेड सड़कें बनवाई हैं। इसके अलावा जिसके शौचालय नहीं था, शौचालय निर्माण करवाया। मोड़ पे जो चौराहा होता है, कोई दिक्कत है पानी की टंकी की और है, कोई गाँव वाला बोलता है। जनता खुश है सरपंच साहब? हाँ, खुश है सर, बहुत अच्छी तरह खुश है, अपना काम पूरे ईमानदारी से करते हैं और बहुत मेहनती आदमी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया की आवाज।